आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आई एम मैथ को, जहां मैं अनुराग आपको पढ़ा रहा हूं सेट थ्योरी। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। केसी सिन्हा के बुक से हम लोग सेट थ्योरी का क्लासेस कर रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या कहा गया है कि ये इन क्वेश्चन को आप क्या करिए, प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को प्रूव करने का तरीका क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 के 1 नंबर में दिया गया है a यूनियन b माइनस 1 इज इक्वल टू b माइनस a। आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है। तो चलिए हम क्या करें, इस पर सबसे पहला काम करें, फ्रॉम LHS हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर दिया क्या गया है आपको a यूनियन b माइनस a दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एक प्रमेय याद आ रहा होगा, तब जब होता है a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। ये आपको याद आ रहा होगा, यही बात हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट यूनियन b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट। इस वाले को हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये एक फॉर्मूला होता है आपका a इंटरसेक्शन b यूनियन c बराबर आपका होता है a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, जिसको कि आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जाना जाता है, वितरण नियम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास क्या है, a का इंटरसेक्शन a के कम्प्लीमेंट के साथ यदि आप लेते हो तो a और a के कम्प्लीमेंट में कोई भी चीज समान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि a के कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, s माइनस a होता है। तो यानी कि इसका कम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा ना, तो कम्प्लीमेंट इसका फाई हो गया। आप यूनियन में चले गए और यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपको, b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट बचा हुआ है। ओके, इस दोनों का जब भी आप यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट। और आपको साफ साफ तौर पे पता है कि b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट अभी आपने यहाँ पर पढ़ रखा, वो होता क्या है, b माइनस a होता है। क्या होता है, b माइनस a होता है, जो कि आपको किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जहाँ पे आपका दिया गया है a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c आपको लाना है। तो आपने करना है क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्रॉम LHS ले लेते हैं इस पार्ट को हम लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या दिया गया है, a माइनस बी यूनियन c। फिर से आपको ये बीच का माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या लगाना है, थ्योरम नंबर 1 को लगाना है। तो थ्योरम नंबर 1 कहता है क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट। ठीक है, उसी पार्ट को हम यहाँ लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन c का कम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को यदि हमें आगे बढ़ाना होगा, इस वाले पार्ट को यदि हमें आगे बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, तो डिमॉर्गन्स लॉ कहा जाता है इसके अंदर की b यूनियन c कम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, b कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है। अब एक बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यदि हम a को यदि हम a इंटरसेक्शन a लिख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से वर्गसम नियम के हिसाब से कि a इंटरसेक्शन a इज a होता है। ठीक है, और इस वाले पार्ट को तुम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और आप सभी को पता है कि क्रम विनिमय इंटरसेक्शन में अलाउड होता है। तो हम क्या करें, क्रम थोड़ा सा विनिमय कर लेते हैं। एक बार a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट को साथ में रख लेते हैं, दूसरी बार a, बीच का तो इंटरसेक्शन रहेगा ही, ठीक है, दूसरी बार a इंटरसेक्शन c के कम्प्लीमेंट को साथ में रख लेते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थ्योरम नंबर 1 लग जाएगा। a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, a माइनस b होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन तो रहेगा ही, और a इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस c हो जाएगा। तो ये सब जानते हैं आप कहाँ से, ये प्रमेय आपका किससे, प्रमेय 1 से आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड भी हो गया। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग। तो हमें करना क्या है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है आपको, फ्रॉम LHS लेके चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है a यूनियन b माइनस
ए, और आपको क्या लाना है, आपको लाना है ए यूनियन बी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, पहली बार में तो हमें यहाँ बी माइनस ए दिखाई दे रहा है, तो ये थ्योरम के हिसाब से बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या लगा देंगे, आप बोलोगे क्या लगाया गया है, तो हम जानते हैं कि बी माइनस ए बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यानी कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा आपका ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो आप यहाँ से क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी, तो जैसा है वैसा ही आप रहने दो, और यहाँ पर इंटरसेक्शन ए का, जब ए के कंप्लीमेंट के साथ आप यूनियन लोगे तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल सीट प्राप्त होगा, यानी आपको एस प्राप्त होगा। कहीं कहीं एस, कहीं कहीं यू भी लिखा जाता है, इसको हम यूनिवर्सल से ट्रीट करते हैं, सार्वजनिक समुच्चय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसका यानी सार्वजनिक समुच्चय से यदि किसी भी चीज का इंटरसेक्शन लेते हो तो आप वही नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, ए यूनियन बी, जो आपको किस तरह का देखने में लग रहा होगा, आरएचएस की तरह का लग रहा होगा। तो ये हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हमें क्या करना है, फ्रॉम एलएचएस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से फ्रॉम एलएचएस क्या दिया गया है आपको, ए माइनस बी माइनस सी दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, हमें लाना क्या है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लाना है। कोई बात नहीं है, यहाँ से हमें फिर से वो फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हम उसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम में ये फॉर्मूला हम इस ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहे हैं, बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसी तरीके से दूसरी बार इस फॉर्मूला को हम इन दोनों पे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह हम एक ही थ्योरम को यूज किया है। किसको, प्रमेय एक को, किसको किया है हम लोगों ने यूज किया है प्रमेय एक को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस, यहाँ पर हमने डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट आ गया, यूनियन सी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, सी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पे हमने लगाया है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ होता है बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट बराबर क्या हो जाता है, बी कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट हो जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर जब लगाया तो यहाँ पे आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का हो जाएगा। चिन्ह किसका हो जाएगा, इंटरसेक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंटरसेक्शन है और इसके अंदर आपको क्या मिल गया, आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बी का कंप्लीमेंट तो है, यूनियन है, और सी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, सी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपका नियम लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और बीच में आपका यूनियन है तो यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे क्या रहा होगा कि चलो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। बीच का साइन क्या है, यूनियन है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम फिर से लेंगे फ्रॉम एलएचएस। हमारे पास दिया गया है ए माइनस बी माइनस सी, हमें लाना है ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर फिर से हम सारे फॉर्मूलाज को जान रहे हैं, तो हम सारे फॉर्मूलाज को एक करके लगाते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, माइनस ये क्या हो गया, सी हो गया। फिर से ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी का कंप्लीमेंट। फिर से दोबारा हमने क्या लगाया, दोनों ही जगह पे हमने क्या लगाया, थ्योरम 1 को यूज किया है। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, थ्योरम 1 को यूज किया, दोनों जगह हमने क्या किया, थ्योरम 1 को यूज किया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, और आप जानते हैं कि यदि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ही सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा हो गया, ए, इसको हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे आप डिमॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने लगा दिया है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए कंप्लीमेंट सी इज इक्वल टू बी यूनियन सी का
कंप्लीमेंट, यही तो होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, डिमॉर्गन्स लॉ को लगाया है। तो ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये मेरा इस तरह का। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी हमेशा देखते आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी की जगह पे क्या है, यूनियन सी। तो यही हमारा क्या आ रहा है, आरएचएस आ रहा है। ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम एलएचएस। चलिए फ्रॉम एलएचएस लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, ए माइनस बी। आपको लाना क्या है, बी लाना है। कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस, यहाँ पे आप कर दो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ से आप ना ऐसा कर दो कि यदि आप यहाँ से एक फॉर्मूला जानते होगे तो होता है ए माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा यूनियन, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आप सभी जानते हैं कि ए को ए में आप घटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5। यूनियन क्या हो जाएगा, ए, इसमें यदि हम लगा दें फॉर्मूला तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है यहाँ पर। और यदि हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होगी, रीजन आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है, दैट मीन्स ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यानी कि खुद वही नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, अब इस दोनों के बीच में यूनियन है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, कहा गया इसका मान बी होगा यदि और केवल यदि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका मान तभी ए होगा एक्चुअल में जब बी सबसेट किसका होगा, ए को। इस बात को हम इस तरह से लिख देते हैं, बी इंटरसेक्शन ए। तो ये ए कब हो जाएगा, जब ए सुपरसेट किसका हो जाए, बी का, यानी कि बी सबसेट किसका हो जाए, ए का। तो इतना बराबर आप बी लिख सकते हैं, बी व्हेन if and only if b is complement of a। ये बराबर आपका RHS हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करें हम लोग, फ्रॉम LHS। ध्यान दीजिए, इसको हम सेपरेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपका दिया गया है। इसको यदि हम सेपरेट करें, अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, ए का यूनियन ए के साथ क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा ना। इंटरसेक्शन आपको लेना है ए यूनियन बी के साथ। अब ध्यान से जरा देखिएगा, ए यूनियन बी कहने का मतलब हो गया कि इसके अंदर ए का भी सारा एलिमेंट है, बी का भी सारा एलिमेंट है, और यदि इसके ए का इंटरसेक्शन निकल ले लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए ही तो बचेगा ना। ये हमारा क्या हो गया, बराबर आपके RHS के आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम LHS। ध्यान दीजिएगा, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यदि हम इस वाले पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी, तो ठीक है, यहाँ वाले पार्ट को यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लिख दे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आया, ये आप आ गया कहाँ से, थ्योरम नंबर 1 से। थ्योरम नंबर कहाँ से आ गया, 1 से, जहाँ पे बोला गया है कि ए माइनस बी जो होता है बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हम सेपरेट कर दें। यदि आप जैसा ध्यान से देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा रहा है आपको। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए का यूनियन हो जाएगा बी, सॉरी ए का इंटरसेक्शन हो जाएगा बी यूनियन बी कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो पूछोगे क्या है, तो ये आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो उसका अपोजिट हमने लिखा है यहाँ पर। यहाँ ध्यान से देखिएगा जरा सा, ये ए हो गया इंटरसेक्शन बी का, बी के कंप्लीमेंट के साथ आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट मिलेगा, समष्टि समुच्चय मिलेगा। और एस का ए के साथ यदि आप लेते हैं इंटरसेक्शन तो आपको क्या मिलेगा, ए। ये बराबर किसके आ गया, RHS के बराबर किसके आ गया, RHS। ये बात क्या हो गया यहाँ पर, प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। 9 नंबर में क्या करना है आपको, फ्रॉम LHS। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपको लाना है क्या, ए लाना है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से आपको करना क्या है, इस वाले ए को आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ए यूनियन 5,
ये आपने पढ़ रखा है आइडेंटिटीज के अंदर, तत्समक के अंदर पढ़ रखा है। इंटरसेक्शन ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ठीक है। ये वाला हमने आइडेंटिटीज रूल से उठाया है, ठीक है। और ये वाला हमारा कहाँ से आ गया, तो जो हमारा पहले से दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, कहीं ना कहीं ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने ए को यहाँ रखा, दोनों के बीच का चिन्ह क्या है, यूनियन है, इसको हमने यहाँ रखा। और ये क्या हो गया, फाई इंटरसेक्शन आपका क्या आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, फाई इंटरसेक्शन बी आ गया। तो आप जैसे ध्यान से देखिए, तो ये ए है और यूनियन, जब फाई के साथ किसी भी चीज का इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या कॉमन मिलेगा, फाई ही मिलेगा ना। तो यहाँ से ये इंटरसेक्शन में क्या आ गया, फाई आ गया, ठीक है। फाई के साथ इंटरसेक्शन मैंने फाई आपको कॉमन निकाल के आएगा उसमें से। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन फाई। तो आपके पास ये क्या मिल गया, ए का यूनियन फाई के साथ लोगे तो आपको क्या मिलेगा, बराबर ए मिलेगा, क्योंकि आप किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आपका क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर, क्या करना है, फिर से हमें वही करना है, फ्रॉम LHS। ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है ए यूनियन बी माइनस ए आपके पास। यहाँ से आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ए यूनियन, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। ये कहाँ से आ गया आपका, तो आपको पता है ये थ्योरम नंबर कहाँ से आ गया, 1 से आ गया। फिर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ पे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लगा देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। आप ध्यान से देखिए जरा सा, ये तो ए यूनियन बी हो गया, लेकिन ए का कंप्लीमेंट ए के साथ यदि यूनियन लेते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, हमें एस प्राप्त होता है, या फिर कहीं कहीं आपको ये यू मिलाएगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में किसी भी चीज का यदि आप इंटरसेक्शन लेते हो तो खुद वही चीज आपको दोबारा से क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा RHS हो गया और ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम LHS। क्या होगा, ए, अब देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है। दोनों साइड आपको ए दिखाई दे रहा है, बीच में यूनियन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर लग जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, बी कंप्लीमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा। ए यूनियन क्या हो गया, फाई। यहाँ से आपको क्या आ गया, ए, जो कि बराबर किसके है, RHS के है। तो ये आपको प्रूव हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।